पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिनारायणाखिलगुरो। भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, श्री गोवर्धन नाथ की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। पृष्ठ 215। कौन सी पंक्ति है? अच्छा ठीक। बृहदारण्यक उपनिषद 147 पृष्ठ 215 आनंद गिरी टीका अंतिम पैरा विद्या सूत्रम। विद्या सूत्रम विधिस्पर्शम विना विवक्षिते अर्थे
व्याख्याय अपूर्वविधि अयमिति पक्षं प्रत्याह। विधि संपर्कम विना, विधि स्पर्शम विना का अर्थ टिप्पणी में वेदांतेषु लिंगादीनाम अर्हार्थत्वात् विवक्षित अर्थ में विद्या सूत्रम, विद्या को द्योतित करने वाला जो सूत्रात्मक वचन है उसको विद्या सूत्र कहते हैं। विधि स्पर्शम विना, विधि स्पर्श के बिना। दूसरी टिप्पणी में है विधिरत्यंतम अप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते। विधि की प्राप्ति कहाँ होती है? इस प्रकार अत्यंत अप्राप्त में ही विधि की प्रसक्ति होती है। स्वर्ग साध्य है, यज्ञ इत्यादि साधन है, प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा यह तथ्य अनधिगत है। इसलिए स्वर्ग काम याग करे, स्वर्ग कामो यजेत, इस प्रकार की विधि प्राप्त है। विधि की प्रसक्ति अत्यंत अप्राप्त को लेकर होती, यह नियम है। धर्म और ब्रह्म वेदों के दो प्रतिपाद्य विषय हैं। इनको अपूर्व कहते हैं। प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा धर्म और ब्रह्म अनधिगत हैं। धर्म अनुष्ठेय है, साध्य है, भव्य है। अतः तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, वेदादि शास्त्र ही धर्म की सिद्धि में प्रमाण है। मना कल्पित धर्म हो ही नहीं सकता है। अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्म तो सिद्ध पदार्थ, ठीक, जो सिद्ध पदार्थ ब्रह्म है उसके लिए वैदिक समधिगम्य इस प्रकार का शब्द क्यों प्रयुक्त होता है? इसका उत्तर दिया, यद्यपि ब्रह्म सिद्ध तत्व है, घटपट आदि जैसे सिद्ध हैं, पृथ्वी आदि जैसे सिद्ध हैं, लेकिन जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ि इन सबसे अतिक्रांत है वेदांत वेद्य ब्रह्म। अतएव उसका अधिगम भी वेदों के द्वारा ही हो सकता है। निरुपाधिक धरातल पर जो ब्रह्म तत्व है वो जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ि से अतिक्रांत है। शब्दों की प्रवृत्ति अविद्या वृत्ति से जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ि को लेकर ही संभव है। शब्दों की प्रवृत्ति, इस संबंध में हम उदाहरण दिया करते हैं। श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य की जो प्रवृत्ति हुई है वो जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर। लेकिन वेदस्तुति पर जो सीधरी टीका है उसके अनुसार
श्रीमद्भागवत वेदस्तुति 10वां स्कंध श्रीधर स्वामी विरचित टीका के अनुसार तैत्तिरीय उपनिषद शंकर भाष्य पर जो वार्तिक है उसके अनुसार शब्दों की अविधा वृत्ति से अर्थात साक्षात प्रवृत्ति जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर होती है। रूढ़ि वित्थ डवित्थ इत्यादि, काष्ठमय मृग, काष्ठमय हस्ती, हाथी, यहाँ रूढ़ि है। वित्थ डवित्थ जो नाम रखा गया, काष्ठमय मृग, काष्ठमय हस्ती, हाथी का रूढ़ प्रयोग है। ऐसा जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर अविधा वृत्ति से शब्दों की साक्षात प्रवृत्ति होती है। ब्रह्म यद्यपि सिद्ध पदार्थ है, लेकिन वह अवांग मनस गोचर है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। लक्ष्यार्थ कोटि का जो ब्रह्म है वह तो अवश्य ही अवांग मनस गोचर है। वाच्यार्थ कोटि का जो ब्रह्म है जिसको ईश्वर कहते हैं, वह भी कोई जीव अपनी बुद्धि के द्वारा उस प्रतिपाद्य बनावे, उसको तो संभव नहीं। भगवान वाच्यार्थ भूमि में सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वाच्यार्थ कोटि का जो ब्रह्म तत्व है ईश्वर, वो भी तो जीवों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न है। अतः ब्रह्म तत्व सिद्ध होने पर भी वेदिक समधिगम्य है, क्योंकि 3 लोक से मथुरा न्यारी, उसका जो स्वरूप है वह घटपट आदि के समान नहीं है। प्रत्यक्षादि इतर प्रमाण का विषय हो जाए ऐसा संभव नहीं। इसलिए विधि की प्रसक्ति होती है। यज्ञ, दान, तप इत्यादि को लेकर स्वर्ग काम हो यजेत। आत्मा को लेकर भी विधि की प्रसक्ति प्राप्त है। ब्रह्म को लेकर, आत्मा को लेकर हृदय आत्मा वार्य द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। तब यहाँ प्रश्न उठता है कि आत्म तत्व द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है। द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य विधि का विषय तो हो ही गया। तो इस पर बहुत गंभीर शास्त्रार्थ है। उसका सारांश है विधित छाया। सचमुच में विधि नहीं है, विधि की छाया है। अर्थात विधि सदृश परिलक्षित होने पर भी प्रामाणिक रीति से टटोलने पर विधि की सिद्धि नहीं होती। आत्मा वार्य द्रष्टव्य, विधि है द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। तो भगवान शंकराचार्य इत्यादि महानुभावों ने इस पर बहुत विचार करके यह तथ्य उद्भाषित किया कि आत्म तत्व नित्य सिद्ध है, फिर भी द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य आदि विधि गर्भित शब्दों की प्रवृत्ति उसको लेकर हुई है। तो यहाँ क्या माने? विधि छाया, विधि की छाया है, विधि सदृश है, वस्तुतः विधि नहीं। विद्या सूत्रम विधि स्पर्शम विना विवक्षित अर्थे व्याख्याय। विवक्षित अर्थ
वक्ता को जो अभिमत अर्थ होता है और प्रसंग के अनुसार, प्रकरण के अनुसार जो वास्तव अर्थ होता है उसी का नाम है विवक्षित अर्थ। उसकी व्याख्या की भगवान भाष्यकार ने विधि स्पर्श के बिना। अब आगे अपूर्व विधि अयमिति पक्षम प्रत्याह, यह तो अपूर्व विधि है। इस प्रकार का पक्ष प्राप्त होने पर भाष्यकार भगवान ने आत्मेत्येव उपासित आदि वचनों को समुद्रित किया, यह अभिप्राय। सोलहवीं टिप्पणी में विवक्षित अर्थ अभिमत कार्य कारण विलक्षण वांगमनसातीत कूटस्थ प्रत्येक भूते अर्थ है। विवक्षित अर्थ का अर्थ है अभिमत अर्थ। अभिमत अर्थ क्या है? कार्य कारण से विलक्षण, मन वाणी से अतीत, कूटस्थ प्रत्यक आत्म तत्व है। न कार्य कोटि प्रविष्ट है न कारण कोटि प्रविष्ट है, लक्ष्यार्थभूत ब्रह्मात्म तत्व मन वाणी का अविषय है। लेकिन प्रश्न उठता है कि मन वाणी को ताक पर रख दें तो आत्म तत्व का भी तो बोध हो नहीं सकता। इसलिए क्या है, परिष्कृत अंतःकरण का ही विषय बनता है, यह अभिप्राय। जिनका चित्त कर्मोपासना के द्वारा अत्यंत परिष्कृत हो चुका है, शुद्ध और विशुद्ध हो चुका है, बाह्य स्पर्श से विरक्त हो चुका है, वह परिष्कृत बुद्धि का विषय है, अपरिष्कृत बुद्धि का नहीं। वो भी विधि गर्भित निषेध मुख से और निषेध गर्भित विधि मुख से वेदांतों की प्रवृत्ति होती है। साक्षात अभिधावृत्ति से ब्रह्म में वेदांतों की प्रवृत्ति नहीं होती। विधि गर्भित निषेध मुख से नेति नेति अस्थूलम इत्यादि जो वचन हैं उनके लिए हमने एक शब्द चुना है, बनाया है गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से। विधि गर्भित निषेध मुख से। यहाँ कौन है? कोई नहीं। अब वक्ता तो सिद्ध हो ही गया, तो यहाँ विधि गर्भित निषेध मुख से प्रतिषेध किया गया। ऐसे विधि गर्भित निषेध मुख से का अर्थ क्या हुआ? अघट कहेंगे तो घट का समर्पण तो नहीं होगा, घट का परिज्ञान तो नहीं होगा। इस वचन से घटातिरिक्तों का निषेध हो जाएगा। तो बौद्धों के प्रस्थान में अघट कहने पर यह भूतल अघट है। एक भी घट, यह भूतले घटो नास्ति, इस भूतल पर घट नहीं है। अगर एक भी घट रह गया तो निर्घट अघट भूतल को नहीं कह सकते, इसलिए कहा। विधि स्पर्श के बिना ही विवक्षित अर्थ की व्याख्या की, तो यह तो अपूर्व विधि है। ऐसा पक्ष प्राप्त हुआ, उस पर भाष्यकार भगवान ने कहा आत्मेत्येव आत्मेत्येवोपासित एवं
विधि तो है, आत्मा इस प्रकार उपासना करे, विधि वाक्य हो गया। इसका मतलब विधि वचन को लेकर भी भगवान शंकराचार्य ने आत्म तत्व का प्रतिपादन किया है। अगर आत्म तत्व ही नहीं, बंध्यापुत्र के समान, शस्त्रिन के समान, आकाश कुसुम के समान ही हो तो वह उपास्य नहीं हो सकता। उपास्य वही होता है जो भाव तत्व हो, उत्कृष्ट हो। अत्यंत प्राप्तार्थ हो, यह पूर्व विधि यथा स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम जुह्यात्, यह कहा। अत्यंत अप्राप्त जो अर्थ होता है, विषय जो होता है, उसमें अपूर्व विधि की प्रसक्ति होती है। जैसे स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम जुह्यात्, यहाँ स्वर्ग साध्य हो गया, अग्निहोत्र साधन हो गया। अपनी अकल से कोई, अपनी बुद्धि से कोई स्वर्ग को साध्य और अग्निहोत्र को साधन समझ ले, संभव नहीं। और उपाय के अधीन ही उपेय की सिद्धि होती है। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में बताया, उपेय की सिद्धि उपाय के अधीन होती है। उपाय के द्वारा जो प्राप्तव्य है उसका नाम उपेय है। उपेय की सिद्धि उपाय के अधीन होती है। सुप्त जो सिंह होता है उसके मुख में अपने आप मृग थोड़े प्रविष्ट हो जाता है। जीवन में हलचल चाहिए। हलचल माने उपेय की सिद्धि के अनुकूल देहेंद्रीय प्राणांतकरण का व्यापार चाहिए। अगर कोई बिना व्यापार के भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उद्यम के भी, तो पूर्व जन्म में जो उसने उद्यम किया वही जीवन में फलीभूत हो गया, ऐसा समझना चाहिए। अत्यंत अप्राप्त में अपूर्व विधि होती है, जैसे कि स्वर्ग काम, स्वर्ग को चाहने वाला अग्निहोत्र का आलम्बन ले, जुह्यात् इति। नायम तथा पक्षे प्राप्तत्वात् आत्मोपासनस्य, आत्मा इस प्रकार उपासना करे, यह जो विधि वाक्य है, आत्मेत्येवोपासित, यह अत्यंत अप्राप्त आत्म तत्व नहीं है, नित्य प्राप्त साक्षात अपरोक्ष ही आत्म तत्व है। उसी की उपासना यहाँ पर विवक्षित है। आत्मा की उपासना का भी अभिप्राय क्या है? अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग ही आत्मा की उपासना है। उपासना, उपासना सामीप्य की सिद्धि का नाम होता है उपासना। सामीप्य की सिद्धि का नाम है उपासना। एक व्यक्ति ने कहीं कहा, महाराज मैं तो बस आपके नाम को रटता रहता, कोई प्रशंसा सुनने वाला हो तो रिझ जाए, 2-2, 3-3 वर्ष कहीं दिखता नहीं तो आपके ही नाम को रटता रहता। किसी कार्य में कोई सहभागिता नहीं, लेकिन आपके ही नाम को रटता रहता। उपासना
सामीप्य का नाम है उपासना। आत्मा समीप है या स्वरूप ही है? क्या है पंडित जी? स्वरूप। अच्छा, आत्मा का सामीप्य प्राप्त है या आत्मा स्वरूप ही है? ठीक। उसकी उपासना क्या करेंगे फिर? स्वरूप ही है, उसकी उपासना क्या करेंगे? इतर उपासना का त्याग करने से आत्मा जो स्वतः उपास्य है, आत्मा की उपासना होती ही है। इतर उपासना का प्रतिषेध अपेक्षित है। यह कहा पीटियो तो हमको पढ़ाने दो। उसको पाठ पसंद नहीं है चीटी। पूर्व जन्म में कोई नास्तिक रही होगी, अब चीटी बन गई। और अत्यंता प्राप्तार्थो यह पूर्व विधि यथा स्वर्ग का अग्निहोत्रम जुहियात। अग्निहोत्री कानिकुंजों में अग्निहोत्री ब्राह्मण, अब अग्निहोत्री नाम ही रह गया परंपरा से। भारत में उत्तर पूर्व पश्चिम भारत में संभवतः कोई ब्राह्मण अब अग्निहोत्री नहीं रह गए। दक्षिण में कुछ हैं नाम मात्र। तो क्षत्रिय और वैश्य कहाँ से अग्निहोत्री रहेंगे? विधिवत अग्निहोत्र में अधिकृत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मानसिक अग्निहोत्र में। मेरे सामने कल्याण के संपादक उन दिनों नहीं रहे होंगे, राधेश्याम खेमका जी, अब तो शरीर पूरा हो गया। कुछ गुरुदेव ने कहा कोई ब्राह्मण तो अब काशी में अग्निहोत्री नहीं रहे, एक थे भी और वृंदावन में चले गए थे स्रोत मुनि में, तुम ही अग्निहोत्री हो जाओ। राधेश्याम खेमका तो वैसे बड़ा चतुर, महाराज पंचदशी ये सब आपसे पढ़ लिया, अग्निहोत्र क्या करना है? अच्छा तुम भी ब्रह्मज्ञानी हो गए, ठीक ठीक। यही है। अब तो उत्तर पश्चिम पूर्व भारत में शायद ही कोई अग्निहोत्री हो। इसीलिए जब तक अग्निहोत्र और अग्निहोत्री ब्राह्मण रहेंगे तब तक संन्यास हो सकता है कलयुग में। बाद में संन्यास का विलोप हो जाएगा शास्त्रों के अनुसार। स्वर्ग का वानप्रस्थ का तो लोप हो ही गया, गुरुकुल के विधा से ब्रह्मचारियों का लोप हो ही गया, गृहस्थ तो नाम मात्र रह गए, शास्त्रीय विधा से गृहस्थाश्रम का भी लोप ही है। वो तो भोजन करने संतान उत्पन्न करने तक गृहस्थाश्रम की सीमा रह गई। इसका अलग आश्रम व्यवस्था का विलोप हो ही गया, लगभग बीज की रक्षा हो रही है। अत्यंता प्राप्तार्थो यह पूर्व विधि यथा स्वर्ग का अग्निहोत्रम जुहियाति थी नायम तथा पक्षे प्राप्तत्वात् आत्मोपासना से तस्य तत्प्राप्तिश्च पुरुष विशेषापेक्षया विचारावसाने स्पष्टी भविष्यति। यह कहा यह जो आत्मा की उपासना प्राप्त है, स्वर्ग काम जैसे अग्निहोत्र करता है उस प्रकार से अप्राप्त में अपूर्व विधि की प्रसक्ति नहीं। आत्मतत्व नित्य ही प्राप्त है, केवल अतन निरसन अतद व्यावृत्ति अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का निरसन, अनात्म वस्तुओं की व्यक्तियों की उपासना का परित्याग करने पर आत्मोपासना जो स्वतः सिद्ध है उसकी स्फूर्ति अभिव्यक्ति हो जाती है। यह अभिप्राय आत्मोपासना से तस्य च प्राप्तिश्च पुरुष विशेषापेक्षया, पुरुष विशेष की अपेक्षा से
आठवीं टिप्पणी। विद्वज्जनित्यर्थ प्रारब्ध कर्मवशात् क्षुत् पिपासादि दोषोद्भवात् आत्मनोविस्मरण। ठीक है। विद्वान जो है, यहाँ विद्वान शब्द का प्रयोग क्या हुआ? निष्ठावान, ज्ञान भी हो तदनुरूप निष्ठा भी, उनका नाम विद्वान होता है। विचारावसाने स्पष्टि भविष्यति। आगे जब प्रकरण आवेगा तब विचार के समापन के समय इस तथ्य को स्पष्ट रूप से और व्यक्त किया जाएगा। आत्म तत्व की उपासना नित्य प्राप्त है, अप्राप्त नहीं है। अप्राप्त विधि की प्रसक्ति यह नहीं है। अनात्म तत्व की उपासना के निरसन से आत्मोपासना की अभिव्यक्ति हो जाती है। आत्मोपासना का अर्थ क्या हुआ? मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार की स्वानुरूप स्फूर्ति भावना मान्यता का नाम ही आत्मोपासना है। किसी अन्य की उपासना छोड़ देंगे तो आत्मोपासना स्वतः हो ही जाएगी। स्वतः सिद्ध आत्मोपासना की अभिव्यक्ति हो जाएगी, यह अभिप्राय है। इदानीम आत्मज्ञानस्य अविधेयत्वाख्यापनार्थम वस्तुस्वभावालोचनया नित्य प्राप्ति बाह। अब 10वीं टिप्पणी। पूर्वम अपूर्व विधि निराशाया अनियम विधिमंगीकृत्यापि आत्मज्ञानस्य अविधेयत्वव्याख्यापनार्थम। आत्मज्ञान जो है अविधेय है, विधि प्राप्त नहीं है, इस तथ्य को ख्यापन करने की भावना से साक्षात अपरोक्ष आत्म तत्व है, इसीलिए अविधेय है, विधि का विषय नहीं है। अप्राप्त में विधि की प्रसक्ति होती है, वो भी अत्यंत अप्राप्त में। यहाँ तो आत्मज्ञान क्या, आत्म साक्षात्कार कर्तव्य है। कल या परसों हमने बताया, मैं वृंदावन में पूजोरिया बाजी महाराज के आश्रम में रहता था। एक कोई नैमिष का व्यक्ति आ गया, अध्यात्म विद्यापीठ का। उसने सुना होगा कि मैं नैमिषारण्य में 10 वर्षों तक रहा हूँ पूज्य धन्य स्वामी जी महाभाग के सानिध्य में। आता ही पूछ दिया, आपको आत्म साक्षात्कार हुआ? कल परसों मैंने कहा। मैंने सोचा कि ज़्यादा बोलने वाला है, उद्दंड है। हमने कहा किसी को हुआ हो तो मुझे हो, आज तक किसी को हुआ ही, किसी को आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्म साक्षात्कार ना। सर ठोक के भागा, फिर अब क्या कर। तो क्या आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करूं? भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में उत्तर क्या दिया? साक्षात्कार का विषय ही नहीं है, नित्य अपरोक्ष। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता के निरसन का प्रयास कीजिए। आत्मा तो अपने से भिन्न का साक्षात्कार होता है या साक्षात आत्मा का ही साक्षात्कार होता है? कहो जी चक्रवर्ती जी। अपने से भिन्न का साक्षात्कार। ठीक है, अपने से भिन्न का होगा। आपको चक्रवर्ती बनाना पड़ेगा या चक्रवर्ती हो ही? हाँ ठीक, बढ़िया। ठीक है, ठीक है। इदानीम आत्मज्ञानस्य अविधेयत्वव्याख्यापनार्थम वस्तु स्वभावालोचनया नित्य प्राप्ति माह।
नित्य अपरोक्ष आत्म तत्व वस्तु स्थिति की जानकारी ही अपेक्षित है। कोई आत्म तत्व की उपासना या आत्मज्ञान कर्तव्य नहीं है। कई ऐसे शब्द हैं वेदांतों में जो गुरुगम्य ही अर्थ प्राप्त हो सकते हैं। आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, यही सब आत्मानुभूति, आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि शब्द जाल हैं। जैसा शब्द है वैसा अर्थ बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए गुरु परंपरा से अगर वेदांतों का अध्ययन नहीं है, आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि, आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, इन सब का अर्थ लगा ही नहीं सकता। आत्मदर्शन शब्द तो हैं, लेकिन जैसा शब्द का अर्थ शब्द सुनने पर प्रतीत होता है वैसा अर्थ बिल्कुल नहीं है। यह अभिप्राय इदानीम आत्मज्ञानस्य अविधेयत्व व्याख्यापनार्थम। अब आत्मज्ञान जो है अविधेय है। अविधेय माने विधि प्राप्त नहीं, विधि का विषय नहीं है। वस्तु स्वभाव आलोचना या नित्य प्राप्तम। वस्तु स्वभाव की आलोचना करने पर यही तथ्य सिद्ध है कि नित्य ही प्राप्त है। यत् साक्षात इति, जो साक्षात अपरोक्ष है वही आत्मा है। इसी वचन के आधार पर पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कुछ शब्दों की उद्भावना की। अब उनके अभिप्राय को न समझने वाले उनके अनुयायियों ने कुछ विचित्र ढंग से उन शब्दों को ख्यापित करना प्रारंभ कर दिया। यह साक्षात अपरोक्षाद ब्रह्म, पंचमी विभक्ति का व्यत्यास हो जाता है। साक्षात अपरोक्ष, उन्होंने कहा एक होता है साक्षात अपरोक्ष, एक होता है अपरोक्ष, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है परोक्ष। स्वामी जी तो ढालने में समर्थ थे, शिष्यों ने तो कोई अध्ययन किया नहीं था परंपरा से, तो वो प्रत्यक्ष का अर्थ अलग करते थे, अपरोक्ष का अर्थ अलग करते थे चेले लोग। अपरोक्ष के लिए भी प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है। साक्षात अपरोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया, साक्षात हटा ले तो अपरोक्ष रह जाता है। उनका कहना था कि आत्म तत्व साक्षात अपरोक्ष है, श्रुति सम्मत यह तथ्य। सुख दुख आदि जो हैं ये अपरोक्ष हैं। ये नींद परोक्ष है या अपरोक्ष? नींद परोक्ष है या परोक्ष? अपनी नींद। अच्छा ठीक, उधर दे दिए नींद, ठीक। सोने में माहिर है, वो कहेगा नहीं। हाँ, साक्षात अपरोक्ष, ठीक। एक हो गया साक्षात अपरोक्ष, दूसरा क्या हो गया? अपरोक्ष, तीसरा क्या हो गया? प्रत्यक्ष, चौथा क्या हो गया? परोक्ष। स्वामी अखंडानंद महाराज का यह कथन था, ये लिख रहे हैं। साक्षात अपरोक्ष, इस वचन के अनुसार उन्होंने किया आत्म तत्व साक्षात अपरोक्ष है, सुख दुख आदि जो हैं वो अपरोक्ष हैं। शरीर प्रत्यक्ष है, घट आदि प्रत्यक्ष है, स्वर्ग इत्यादि परोक्ष है। उसमें लगा देते थे नित्य अपरोक्ष, तो स्वर्ग में रहने वालों के लिए तो नित्य परोक्ष लगा देते थे।
स्वर्ग में रहने वाले के लिए स्वर्ग प्रत्यक्ष ही है। और जब लोक विशेष को नहीं मानते मीमांसा की दृष्टि से, तो स्वानुभूति सुलभ जो आनंद है उसी का नाम स्वर्ग हो जाता है। अलग अलग प्रस्थान। तो यह जो कल्पना की पूज्य स्वामी अखंडानंद भाई ने रहस्य बोधपूर्वक की, अपने ढंग से शब्दों को ढाला, लेकिन शिष्यों ने इस अभिप्राय को नहीं समझा, प्रत्यक्ष और अपरोक्ष को पर्यायवाचक न मान करके कुछ और ढंग से कहना प्रारंभ किया। इसलिए कोई महात्मा विवक्षावसात शब्दों को अपने ढंग से ढाल देते हैं, तो उनके नाम पर पंथ नहीं चलाना चाहिए। इस विवक्षा से उन्होंने क्या कहा, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो पंथ चल जाता है महात्माओं के नाम पर। तो प्रामाणिक विधा से अध्ययन होना चाहिए, हमने यह संकेत किया। जैसे हनुमान जी का नाम लेने पर भूत प्रेत पिशाच सब भाग जाते हैं, वैसे ही विधिवत परंपरा से किसी को वेदादि शास्त्रों का ज्ञान हो, कम्युनिस्ट, क्रिश्चियन, मुस्लिम तंत्र, कोई भी तंत्र, नास्तिक तंत्र, उद्दंड, सौम्य, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। किसी की पगड़ी नहीं उछालनी चाहिए, लेकिन कोई पगड़ी उछालने आ ही जाए तो डटकर मुकाबला करना चाहिए, फिर रणछोड़ भी नहीं बनना चाहिए। इसलिए कहा प्रामाणिक अध्ययन का बहुत बड़ा बल होता है। क्या गुरु परंपरा से जो अध्ययन होता है उसका बहुत बड़ा बल होता है। अपने आप अध्ययन करने में भ्रम, प्रमाद करना, पाठक विपरीत आदि दोषों का सन्निवेश हुए बिना नहीं रहता। वस्तु स्वभावालोचन या नित्य प्राप्त आत्म साक्षात्कार कर्तव्य नहीं है, नित्य ही प्राप्त है। जो नित्य प्राप्त है वो कर्तव्य नहीं है। उत्पाद्यता मुक्त श्रुति भी आत्मविज्ञानम किम तावत इत्याह। उत्पाद्यता से मुक्त भी, अर्थात आत्मज्ञान उत्पाद्य है या स्वतः सिद्ध है, बहुत जटिल विषय है। आपको आत्मज्ञान हुआ या नहीं कोई कह सकता है। आत्मज्ञान उत्पाद्य है या नित्य सिद्ध है? क्या आत्मज्ञान कर्तव्य है या नहीं? नहीं। आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासिताया निधिध्यासितव्य ज्ञान मुक्ति ज्ञानादेव तो कैवल्यम। इन श्रुतियों को कहाँ ले जाओ? सब गुरुगम्य विद्या है। आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य आत्मेते उपासी आत्मया इत्येव उपासित। लेकिन यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसा। यस्या मतम तस्य मतम, जिसके लिए आत्मतत्व अमत है उसी के लिए आत्मतत्व मत है। कितना टेढ़ा वाक्य है। यस्या मतम तस्य मतम मतिर यस्य न वेदसा। जिसके लिए आत्मतत्व अमत है उसी के लिए मत है, जिसके लिए मतम यस्य, जिसके लिए मत है उसके लिए अमत। उत्पाद्यता मुक्त श्रुति भी आत्मविज्ञानम किम तावत। उत्पाद्यता आदि से मुक्त जो आत्म तत्व है, तो आत्मविज्ञान कर्तव्य नहीं है। आत्मा साक्षात अपरोक्ष है।
अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्मान्यता का निरसन करने पर आत्मानुरूप आत्म तत्व की स्वतः स्फूर्ति अभिव्यक्ति हो जाती है। इससे क्या तत्रेति कहकर कहा अभिप्राय तत्रात्म स्वरूप विज्ञाने नैव तद्विषयानात्माभिमान बुद्धि कारकादि विक्रिया फलाध्यारोपणात्मिकाया विद्या निवर्तिता यह अभिप्राय। आत्मस्वरूप के विज्ञान से ही अनात्माभिमान विगलित हो जाती है। कारकादि क्रिया फल का अध्यारोप जो आत्मा में है उसका निरसन हो जाता है, तो अविद्या आत्म विषयक अविद्या का भी निरसन हो जाता है। यह अभिप्राय कारकादित्यादि पदम तत् अवान्तर भेद विषयम। कारकादि इन शब्दों का जो प्रयोग है अवान्तर भेद, अवान्तर भेद माने कारक नाम ले लिया, क्रिया कारक फल। ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। क्रिया कारक फल इन तीनों से आत्मतत्व अतिक्रांत है, लेकिन क्रिया कारक फल तीनों रूपों में आत्मतत्व ही उल्लसित है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। समग्र व्याकरण को तीन शब्दों में गुंफित करना हो तो तीन शब्द कौन होंगे? क्रिया कारक फल। कारकादित्यादि पदम तत्वांतर भेद विषयम ननु अविद्यायाम अपनीतायाम अपि राग द्वेषादि सद्भावात् द्वैधी प्रवृत्ति से नहीं विद्वत् अविदिशोर व्यवहारे किंचित विशेषा पश्वाद विष्टा विशेषात् इति न्यायात् अतः तस्याम निवर्तितायाम कामादि दोषानुपत्ते अनात्मचिंतानुपत्ति। अब भगवान शंकराचार्य जी ने जो लिखा ब्रह्मसूत्र भाष्य की ओर आनंद गिरि जी संकेत करते हैं, पशुवादी की प्रवृत्ति में और तत्व की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं। या अर्थात पशुवादी की जो प्रवृत्ति होती है इतने अंश में ग्राह्य है कि क्रिया कारक फल ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तृप्ति को लेकर ही होती है। जब प्रवृत्ति होगी तो तृप्ति की सिद्धि होगी। व्यवहार दशा में तत्वज्ञ भी तृप्ति का आलम्बन लेकर ही व्यवहार का साधन करेगा। पशुवादी के व्यवहार में तत्व के व्यवहार में इतने अंश को लेकर कोई विषमता नहीं होगी, लेकिन तत्व के जीवन में अविद्या काम कर्म तीनों का निरसन हो जाने के कारण उसके सकल कर्म अकर्म ही सिद्ध होते हैं। कर्मणि कर्मया पश्येद कर्मणि च कर्मया। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा कि इच्छा और काम में भेद है, इच्छा और काम में भेद है। अविद्या मूलक जो इच्छा है, अविद्या मूलिका इच्छा, उसका नाम है काम। और अविद्या के विगलित हो जाने पर जो इच्छा है वो इच्छा ही है। काम बंधन में हेतु है, इच्छा बंधन में हेतु नहीं। अध्यास सिद्ध जो काम है, अविद्या मूलक जो काम है वह बंधन में हेतु है। लेकिन जिनके जीवन में अविद्या का उच्छेद हो गया है, करोड़ों इच्छा करें तो भी उनके जीवन में काम की प्रसक्ति नहीं होती।
अध्यास मूलक जो इच्छा है उसी का नाम काम है। काम निबंधक है, इच्छा निबंधक नहीं। तत्वज्ञ के जीवन में इच्छा हो सकती है, काम नहीं हो सकता। विभाजक रेखा है। काम का अर्थ क्या हुआ? अविद्या मूलक जो इच्छा है, अविद्या मूलिका इच्छा, उसी का नाम काम है। अविद्या रहित जो इच्छा है उसका नाम काम नहीं है। तत्व के जीवन में काम नहीं होता, इच्छा होती है। यह भूख लगने पर भोजन की इच्छा होगी या भोजन का काम होगा तत्व को। ठीक। आप तत्व हो या तत्वज्ञ? आप तत्वज्ञ हो या तत्वज्ञ? अतत्वज्ञ। ठीक। तो भोजन की इच्छा होगी या भोजन की कामना? कामना। ठीक, ईमानदार है अभी। बढ़िया। यही है। करोड़ों इच्छा करने पर भी तत्वज्ञ का बंधन क्यों नहीं होता? तत्वज्ञ बंधन को प्राप्त क्यों नहीं होते? आध्यात्मिक इच्छा न होने के कारण, केवल इच्छा होने के कारण, काम संज्ञक इच्छा न होने के कारण तत्वज्ञ बंधन को प्राप्त नहीं होते। जिन्होंने जगत को मिथ्या समझा उन्होंने ही तो सबसे ज़्यादा काम किया। जिन्होंने जगत को सत्य समझा तो सब जगत में ही रम गए। जगत को मिथ्या समझने वालों ने ही जगत के लिए सबसे ज़्यादा काम किया। अब अगर बोले कि जगत मिथ्या है या निर्गला प्रलाप है, ऐसा उचित कहना ठीक नहीं। क्यों ऐसा कहना उचित नहीं? क्यों? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या है, निरालंबोपनिषद है। भगवान शंकराचार्य का यह जो वचन है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव, यह शंकराचार्य का वचन है, या शंकराचार्य के द्वारा समुद्रित वचन है। अष्टोत्तर शतोपनिषदों में निरालंबोपनिषद एक है, उसमें ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहा गया है। अब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या शंकराचार्य के द्वारा समुद्रित वचन है या शंकराचार्य के द्वारा विरचित वचन है? समुद्रित वचन। और जीवो ब्रह्म शुक्राश्वोपनिषद का वचन है। क्या खंडन करेंगे शंकराचार्य का? शंकराचार्य का खंडन का अर्थ होता है उपनिषद का खंडन, वेद का खंडन। एक व्यक्ति शंकरानंद नाम था, शंकानंद कहते थे, स्वामी अखंडानंद उन्हीं के शिष्य थे और वैश्य कुल के थे। तो महाराज के पास शंका का के भंडार भेजते रहते थे, पूज्य गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने कहा उत्तर देते जाओ, उत्तर लिखो फिर सुना दो। अब चतुर इतने थे, पूर्व शंका का समाधान हो जाए तो ये नहीं लिखते थे कि हम संतुष्ट हो गए, कोई नई शंका भेज देते थे। फिर इससे मैं सहमत नहीं, इससे मैं सहमत नहीं। तो मैंने पत्र लिखा कि आप ये बताइए इन वचनों से आप सहमत नहीं हैं या उपनिषद से ही सहमत नहीं हैं? जो वचन मैंने लिखा था वो सब के सब उपनिषद में जो के त्यों वहाँ संस्कृत में है, मैंने हिंदी में लिखा। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम उपनिषद को नहीं मानते? अंत में लिखना पड़ा उनको, हाँ मूल उपनिषद पर ही हमको आक्षेप है। तो हमने कहा कहिए, फिर कुछ और हो गया, आस्तिक हैं। मूल वचन पर ही आक्षेप है तो फिर शंकराचार्य पर आक्षेप क्यों करते? पोल पट्टी उनकी खुल गई। इसीलिए कहा ननु अविद्यायाम अपनीतायाम अपि राग द्वेषादि सद्भावात्
अविद्या का अपनोदन हो जाने पर भी, अविद्या अपनीत हो जाने पर भी राग द्वेष का सद्भाव हो ही सकता है। वैधि प्रवृत्ति से आप, वैधि प्रवृत्ति माने विधि सम्मत प्रवृत्ति याग आदि में हो ही सकती है। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर भी राग द्वेष, बड़ी विकट बात। पंच क्लेश में कौन कौन है? अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या सबसे ऊपर है। अविद्या मूलक राग द्वेष, अस्मिता, राग द्वेष, ये सब जो है क्लेश अविद्या मूलक है या नहीं? अविद्या का ही अपनोदन हो गया तो अस्मिता कैसी, राग कैसा, द्वेष कैसा, अभिनिवेश कैसा? लेकिन यहाँ पर है अविद्या का अपनोदन हो जाने पर, अविद्या अपनीत हो जाने पर भी राग द्वेषादि सद्भावात व्यक्ति के जीवन में राग द्वेष की प्रतिष्ठा देखी जाती है। दही मिल जाए तो बढ़िया, राग हो गया दही के प्रति। अरे दही मत देना, कहीं खांसी न हो जाए। तत्वज्ञ ने कहा दही मत देना, तत्वज्ञ ने कहा दही देना। राग द्वेष हो गया, बाहर से लगता है ऐसे ही। तो वैधि प्रवृत्ति तत्वज्ञों की क्यों नहीं हो सकती? अविद्या का अपनोदन हो जाने पर भी राग द्वेष आदि क्लेशों की प्रवृत्ति और प्रसक्ति होने के कारण तत्वज्ञों के जीवन में भी विधि सम्मत अग्निहोत्र आदि में प्रवृत्ति क्यों नहीं हो सकती? इसका उत्तर क्या? तत्वज्ञों के जीवन में विधि किंकरता नहीं होती। स्वभाव सिद्ध विधि का अनुपालन होता है, विधि किंकर होकर विधि का अनुपालन नहीं होता। क्या कहा प्रभु जी? तत्वज्ञों के जीवन में विधि सम्मत प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, लेकिन वो विधि किंकर नहीं होते। विधि का पालन करते 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 अंत में तत्व ज्ञान हुआ है, तो स्वभाव सिद्ध विधि का अनुपालन उनके जीवन में होता है, न कि विधि किंकरता मूलक उनकी प्रवृत्ति होती है। ठीक, विधि का अनुपालन स्वभाव सिद्ध होता है, न कि विधि किंकरता मूलक, यह अर्थ हो। वैधि प्रवृत्ति क्यों नहीं हो सकती? जब तक राग द्वेष आदि हैं तब तक वैधि प्रवृत्ति होनी चाहिए। क्यों? शोधन के लिए, राग द्वेष आदि के शोधन के लिए क्या है? विधि सम्मत प्रवृत्ति। उसी का नाम हो जाता है आगे परिसंख्या विधि। राग द्वेष आदि सद्भावाद वैधि प्रवृत्ति से आप नहीं विद्वत अविद्वत अविदसो व्यवहारे किंचित विशेष पश्वादिभिश्च अविशेषातिथि न्यायात। विद्वान और अविद्वान के व्यवहार में, अविद्वान माने ब्रह्म विद्या जिनको सचमुच में प्राप्त नहीं है, प्रवचन तो कर ले पर निष्ठा प्राप्त न हो तो विद्या नहीं होगी, ब्रह्म विद्या नहीं मानी। उनके जीवन में अपरा विद्या जो होकर परा विद्या रह जाए। मुंडक उपनिषद में क्या कहा गया है, लिखा गया है? ऋक यजु साम, ये सब के सब ऋक यजु साम अथर्व अपरा विद्या हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपाती जी महाभाग ने पढ़ाते समय कहा, अगर ऋग्वेद अपरा विद्या, यजुर्वेद अपरा विद्या, सामवेद अपरा विद्या, अथर्ववेद अपरा विद्या, तो वेदों का शिरोभाग ही तो उपनिषद है। उपनिषद भी अपरा विद्या ही सिद्ध हो गई। 1180 वेद की शाखाओं का निरूपण कहाँ पर है? वेद की शाखाएं 1180, मुक्तिकोपनिषद। शीतोपनिषद के अनुसार 1135 वेद की शाखाएं।
व्याकरण महाभाष्य के अनुसार असूत संहिता के अनुसार 1131 किसी प्रांत का उच्चारण हो जाता है 31, हिंदी में कहेंगे 31 1131 वेद की शाखाएं व्याकरण महाभाष्य सूत संहिता के अनुसार। शीतोपनिषद के अनुसार 1135 वेद की शाखाएं। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार 1180 वेद की शाखाएं। जितनी शाखा उतनी उपनिषद होनी चाहिए। अब वेद की शाखाएं भी 1180 कहाँ सुलभ, उपनिषद भी नहीं सुलभ है न। 1135 वेद की शाखाएं सुलभ है न 1131। कुल 8-9 शाखाएं वेद की रह गई। क्यों? ज्यों महायंत्रों का आविष्कार होता जाता है त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। मोदी जी सावधान। क्या? ज्यों महायंत्रों का आविष्कार होता जाता है त्यों त्यों विकास के नाम पर दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। हाथ कंगन को आरसी किया। कल मैंने कहा ये महायंत्रों का प्रयोग करने के कारण स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। नहीं, गीध की प्रजाति भी नहीं, वृक्षों की प्रजातियों का भी लोप है, ऊंट आदि की प्रजातियों का लोप हो ही रहा है। जब ट्रैक्टर से काम लोगे तो ऊँट की उपयोगिता नहीं, लोग खा के मार देंगे, मार के खा जाएंगे। इसलिए ज्यों ज्यों महायंत्रों का आविष्कार और प्रयोग होता जाता है त्यों त्यों मनुष्यों की प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति दुर्बल होती जाती है, प्राणियों की प्रजातियां लुप्त होती जाती हैं। तो हमारे पूर्वज कोई मूर्ख नहीं थे, असमर्थ नहीं थे। अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। मनुस्मृति में 1163 मनु जी ने क्या लिखा? महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रवर्तन अराजकता को फैलाने वाला है। मनु जी के समय के ऋषि मुनि अगर महायंत्रों का आविष्कार करने में समर्थ नहीं थे तो अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। महायंत्र प्रवर्तनम निषेध क्यों किया गया? शासन तंत्र का दायित्व है कि महायंत्रों का आविष्कार न होने दे, को प्रतिबंधित रखे। महायंत्र प्रवर्तनम क्यों? फिर विकास का स्वरूप क्या रहेगा? तो आजकल क्या स्वरूप है विकास का? महायंत्रों का प्रवर्तन हुआ तो अब तो हमारी बात को संयुक्त राष्ट्र के सचिव भी कहने लग गए। महायंत्रों का आविष्कार हुआ तो क्या हो गया जी? ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी पानी प्रकाश पवन अत्यंत कुपित विकृत क्षुब्ध हो गए, महाकाल बन गए। स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियां विलुप्त होती गईं, संयुक्त परिवार विलुप्त होता गया, महानगरों का निर्माण होता गया। महायंत्र नहीं होगा तो महानगर का निर्माण नहीं होगा, महानगर का निर्माण होगा तो संयुक्त परिवार टूट ही जाएगा, संयुक्त परिवार टूटेगा तो कुल देवी कुल देवता कुलाचार का विलोप होगा, मनुष्य भोजन करने और संतान करने की मशीन बन के रह जाएगा। वही हुआ। नारायण हुआ। महायंत्र का निर्माण ठीक है या गलत? गलत क्यों? खड़े होके बोलो। हाँ, ये देखो क्योंकि मनुस्मृति में निषेध है। क्या कहा मनुस्मृति ने? महायंत्र प्रवर्तन। उपपादक अराजकता को फैलाने वाला महायंत्र है। कहाँ लिखा? 1163 मनुस्मृति। ठीक, ये तो हो गया मनुस्मृति का वचन। व्यवहार में बताओ। महायंत्र का जैसे जैसे प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है वैसे वैसे दिव्य वस्तु और दिव्य पुरुषों का विलोप होता है। बढ़िया। और प्राणियों की प्रजातियों का भी, विलोप, जैसे कि आजकल इत्यादि।
ट्रैक्टर के कारण ऊँट का विलोप हुआ या नहीं? ट्रैक्टर आदि कारण राजस्थान आदि में ऊँट का विलोप हो ही गया। वन का विलोप हुआ, वन्य प्राणियों का विलोप हो गया। ठीक, ये जो पशु होते थे हमारे उपकारक होते थे, बैल इत्यादि, और हम उनके जीवन की रक्षा करते थे भोजन पानी देकर, तो प्राणियों की रक्षा होती थी या नहीं? अब ट्रैक्टर आदि के द्वारा हल जोतने लग गए तो क्या हुआ? बैल इत्यादि की हत्या हो गई। इसका मतलब महायंत्रों का आविष्कार और प्रयोग करेंगे तो दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होगा। अंततोगत्वा स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों का विलोप हुए बिना नहीं रहेगा। और अंत में ऊर्जा के जो स्रोत हैं पृथ्वी पानी प्रकाश पवन, ये विकृत हुए बिना नहीं रहेंगे। हो गया, विकृत हो रहे या नहीं? चंद्रमा की सत्ता भी कई मीटर धंस गई। इसलिए कितनी चिड़िया उड़े, आकाश चारा है धरती के पास। आज न सही कल, कल न सही परसों, महायंत्रों पर शासन तंत्र को विश्व स्तर पर प्रतिबंध लगाना ही पड़ेगा। मनुष्य का मस्तिष्क ही यंत्र बन गया या नहीं? मनुष्य की मेधा शक्ति बने, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति दोनों का अपकर्ष होता है या नहीं? अच्छा, यंत्र और महायंत्र में क्या अंतर हुआ? हाँ ठीक, अभी तो महायंत्र हो गया। यंत्र और महायंत्र में क्या अंतर है? हमारी परिभाषा है उत्पत्ति स्थिति नाश निग्रह अनुग्रह, पंच कृत्यों में एक या एक से अधिक कृत्य का निर्वाह जिसके द्वारा हो उसका नाम है यंत्र। लेकिन किसी यंत्र में जब व्यक्ति वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति माने ज्ञान और प्राण शक्ति माने क्रिया का आधान कर देता है, तब उस यंत्र का नाम या किसी भी यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता है। चटर्जी हैं क्या? चटर्जी चक्रवर्ती जी बताओ क्या कहा? उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह, पंचकृत्य में किसी भी कृत्य एक या एक से अधिक कृत्य का निर्वाह जिसके द्वारा हो उसका नाम है यंत्र। जब कोई व्यक्ति किसी यंत्र में, कोई यांत्रिक किसी यंत्र में वैकल्पिक विकल्प अल्टरनेटिव वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का आधान कर देता है, तब यंत्र का नाम हो जाता है महायंत्र। बोलो, आप बोलो खड़े हो गए। उत्पत्ति स्थिति संहार अनुग्रह निग्रह। हाँ भाई, कहाँ लिखा है? शीतोपनिषद। शीतोपनिषद में 5 कृत्य का वर्णन है। हाँ आगे। इन पंचकृत्य की साधन जिससे होता है वो होता है यंत्र, और इसमें वैकल्पिक प्राण शक्ति और प्रज्ञा शक्ति का आधान कर दें तो वो हो जाता है महायंत्र। बढ़िया कहा, ठीक। जब कोई व्यक्ति वैकल्पिक प्रज्ञा माने ज्ञान, प्राण माने क्रिया, जब कोई व्यक्ति वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का आधान कर देता है किसी यंत्र में, तो उसी यंत्र का नाम हो जाता है महायंत्र। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग क्यों प्रतिबंधित रहना चाहिए? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्ति का, दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्ति की सहिष्णुता महायंत्रों में नहीं होती। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा तो दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्ति में विकृति आएगी, इनका विलोप हुए बिना नहीं रहेगा। ठीक, इसमें उदाहरण रामचरितमानस। एक व्यक्ति ठहाका मार के हंसेगा तो क्या नहीं होगा? गाल फुला के
नहीं रह सकता। गाल फुला के रहेगा तो ठहाका मार के नहीं, दो न हो एक संग हुआला, सब ठठाओ फुलायो गाला। गाल फुला के रहेंगे तो ठहाका मार के हंस नहीं सकते, ठहाका मार के हंसेंगे तो गाल फुला के रह नहीं सकते। महायंत्रों का प्रचुरा महायंत्रों का आविष्कार और प्रयोग होगा तो दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप हुए बिना नहीं रहेगा। बैठे यहाँ तक कि दिव्य भी छोड़ दो, स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों का विलोप हुए बिना नहीं रहेगा। दिव्य वस्तु और व्यक्ति का पहले विलोप होगा, बाद में स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों का विलोप होगा ही या हुआ। इस ढंग से पढ़ने पढ़ाने से क्या लाभ होता है? ये जो भौतिकता की धारा में बहने वाले हैं, ये भी यंत्र के माध्यम से सुन करके आस्तिक हो जाते हैं। कोई इन ग्रंथों पर कटाक्ष नहीं कर सकता। आस्तिक होते हैं माने दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से ये सब ग्रंथ अत्यंत उपयोगी हैं। सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? बाबा लोग बाहर नहीं हैं। इन ग्रंथों को पढ़ने वाले जो हैं संस्कृति विकास की रक्षा के स्तंभ हैं। बाबाओं की उपयोगिता हो गई, संस्कृत पढ़ने वालों की उपयोगिता हो गई, इन ग्रंथों की उपयोगिता हो गई। इन पर कटाक्ष करने वालों की दाल गल नहीं सकती, कटाक्ष करने वालों का भी विलोप हो ही जाता है। ये सब लाभ है। हाँ, कश्चित विशेषा पश्वादिश्च अविशेषात् इति न्यायात् अतः तस्यामिति तस्यां निवर्तितायां कामादि दोषानुपत्तेः आत्मचिंतानुपत्ति। राग द्वेष का निवारण हो, अविद्या का निवारण हो जाने पर कामादि दोषों का निवारण हो जाता है और अनात्म वस्तु की चिंता, अनात्म वस्तुओं का चिंतन भी हट जाता है। फिर क्या है? ये तो देखो कि तो श्याम वही है, बस जागत सोवत सरंत यारी। आत्मचिंतन, आत्मचिंता, जगत भी अच्छा हानि है या लाभ? वैराग्य से एक दिन कहा था, जिससे हम विरक्त होते हैं उसके हम अधिपति हो जाते हैं या अधीन। महाराष्ट्र वाले अधिपति होना लाभ है या अधीन होना लाभ है? लाभ है। हाँ भाई ठीक। जिसमें हम रागान्वित होते हैं उसके हम अधीन हो जाते हैं। जिससे हम विरक्त होते हैं, बिना विवेक के वैराग होगा नहीं। जिससे हम विरक्त होते हैं उसके अधिपति हो जाते हैं या उसके अधीन होते हैं। पृथ्वी से विरक्त, जल से विरक्त, तेल से विरक्त, वायु से विरक्त, आकाश से विरक्त, ब्रह्मा जी के पद से विरक्त, सब पर शासन करने की क्षमता सबसे अतिक्रांत होगा या नहीं? हानि कुछ है क्या? वैरागी हो गया मेरा बेटा हाय, घर में रहे तो अभी तो वैरागी हो सकता है, विरक्त तो रोने की जरूरत है। अधिपति हो गया क्या? जो जिससे विरक्त होता है उसका अधिपति होता है, जो जिसमें अनुरक्त होता है वो उसका किंकर होता है। ठीक है, तो अधिपति होना अच्छा है या अधीन होना अच्छा है? सबसे विरक्त होगा वो सबका अधिपति हो जाएगा। आर्किमेडिस ने क्या कहा था? आजकल हम आर्किमेडिस का सिद्धांत बार बार रखते हैं। आर्किमेडिस ने कहा था मुझे पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा लो। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भूसूक्तम में पृथ्वी के केंद्र का वर्णन है या नहीं? भगवद गीता के 3 अध्याय में विश्व के केंद्र का वर्णन, वो क्या है? परमात्मा और प्रणव। प्रणव का नाम ही प्रकृति है। कहाँ? शीतोपनिषद। परमात्मा और प्रणव माने ओंकार। परमात्मा और प्रकृति, परब्रह्म और शब्द ब्रह्म, ये जगत का क्या है? केंद्र। जगत के केंद्र का जिसको ज्ञान है वो जगत को चला सकता है, नचा सकता है। जगत के अधीन न होकर जगत का
संचालन उसके हाथ में आ जाता है। तो क्या संकेत किया है हम लोगों को, गुरुओं की कृपा से वो विद्या प्राप्त है, तो जगत का केंद्र है, वहीं हम बैठे हैं, वहीं से जैसा चाहें वैसा हिला डुला सकते हैं। लेकिन वो भगवान से मुठभेड़ नहीं, क्योंकि भगवान को जो ज्ञान प्राप्त है वही ज्ञान तो ये सब है ना। क्या गीता ज्ञान का आलम्बन लेकर मैं तीनों लोक की रचना करता हूँ, ज्ञान पहले से आया नहीं। भगवान जो उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह नामक पंचकृत्यों का निर्वाह करते हैं, जिस ज्ञान के बल पर वो ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, भगवान से होर करेगा या भगवद रूप हो जाएगा। अब वो अगर स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करना चाहे, जहाँ जैसी आवश्यकता है उसका आदान करना चाहे, तो समर्थ हो ही सकता है। कितना बड़ा बल मिला। अविद्यायाम अपनीतायाम अपि राग द्वेषादि सद्भावात् वैधि प्रवृत्ति से पूर्व पक्ष। अविद्या का प्रबोधन हो जाने पर भी राग द्वेष आदि बने रह सकते हैं, तो विधि सम्मत प्रवृत्ति राग द्वेष के निरोध के लिए संकोच के लिए अपेक्षित है। नहीं विद्वत अविदसो व्यवहारे किंचित विशेषः पश्वादिविश्चा अविशेषा। ब्रह्मसूत्र भाष्य को ही लेकर आनंद गिरी ने यहाँ रखा। विद्वान हो या विद्वान, दोनों में कोई अंतर नहीं। विद्वानों का भी व्यवहार भी पशुआदि के समान ही होता है। पशुचर्याम चलंती या भिक्षुचर्याम चलंती। तो वहाँ जो शंकराचार्य ने कहा उसका अभिप्राय क्या? पशु इत्यादि भी जो प्रवृत्त होते हैं वो ज्ञाता ज्ञान ये दृष्टा दर्शन दृश्य, त्रिपुटी के बिना तो व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तत्व की भी जब व्यवहार में प्रवृत्त होंगे तो दृष्टा दर्शन दृश्य ज्ञाता ज्ञान ये त्रिपुटी बनेगी। इतने अंश में सामंजस्य है या राग द्वेष बना ही रहेगा। बाधितानुवृत्ति मात्रा न वैधि प्रवृत्ति। अब एक है बाधितानुवृत्ति। बाधितानुवृत्ति से प्रवृत्ति होने के कारण वैधि प्रवृत्ति नहीं होती। विधि बाधिताभिमान मंत्रेण तत् अयोगात्। अबाधिताभिमान के बिना क्या हो सकता है? राग द्वेषादि की बात हो गई। क्या अर्थ? पानी पिए। जब तक जगत अबाधित है, ब्रह्मात्म तत्व के विज्ञान के अमोघ प्रभाव से जगत के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं है, तभी तक राग द्वेष की दाल गलती है। जिनके जीवन में ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान की प्रतिष्ठा है, न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी, अज्ञान ही नहीं है तो राग द्वेष कहाँ से? अविद्या ही नहीं है तो अस्मिता कहाँ से? राग कहाँ से? द्वेष कहाँ से? अभिनिवेश कहाँ से? बाधितानुवृत्ति से प्रवृत्ति होती है। बाधितानुवृत्ति से माने जगत के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर भी प्रारब्ध पर्यंत देहेंद्रीय प्राणांतकरण का संगम बना रहता है। तो देहेंद्रीय प्राणांतकरण की प्रवृत्ति पूर्ववत परिलक्षित होने पर भी निबंधक सामग्री पूर्ववत नहीं रहती। अर्थात क्या रहेगा? निबंधकता नहीं रहती। बाधितानुवृत्ति मात्रा न वैधिया। जैसे माता पिता जो हैं शुद्ध उच्चारण करना जानते हैं, लेकिन बच्चा तोतली वाणी में काकली वाणी में बोलता है। बच्चों के प्रमोद के लिए माता पिता भी रिझाने के लिए काकली वाणी में बोलते हैं। ऐसे ही बाधितानुवृत्ति से व्यवहार है। बाधित की अनुवृत्ति बाधितानुवृत्ति। बाधित की अनुवृत्ति का नाम हो गया बाधितानुवृत्ति।
बाधितानुवृत्ति मात्रा न वैधि प्रवृत्ति ही बाधित मिथ्यात्व का निश्चय का नाम ही बाध है कि अनुवृत्ति प्रारब्ध पर्यंत बाधितानुवृत्ति से व्यवहार की प्रसक्ति तत्वज्ञों के जीवन में भी संभव है। स्थित्वा से अनंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति देवभूति थी, प्रारब्ध अपरीक्षित थे, उनको जीवन के अंतिम क्षण में ही तत्व ज्ञान हुआ तो ज्ञान के बाद शरीर शांत हो गया। देवभूति और कौन, परीक्षित इत्यादि। लेकिन अब किसी को वामदेव जी महाराज ने, ऋषि वामदेव जी ने ऐत्रेय उपनिषद पूर्व जन्म में श्रवण मनन निधिध्यासन किया था, प्रारब्ध रूप प्रतिबंध के कारण वो ज्ञान फलित नहीं हुआ, श्रवण मनन निधिध्यासन फलित नहीं हुआ, माँ के पेट में ही वो फलित हो गया। एक जन्म का प्रारब्ध, जड़ भरत के 3 जन्म का प्रारब्ध प्रतिबंधित था। बहूनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, इसका अर्थ क्या है? अमुक कर्म या अमुक कर्मों के फलस्वरूप इस बंदे को, इस जीव को 5 जन्म प्राप्त हों तो अंतर्यामी परमात्मा के संकल्प से जो प्रारब्ध फलोन्मुख हो चुका है वो लक्ष्य वेद के लिए उन्मुक्त छोड़े गए तीर के समान है। अब मान लो 5 जन्म होना है अमुक प्रारब्ध के फलस्वरूप, पहले जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में श्रवण मनन निधिध्यासन किया, लेकिन वो फलीभूत होगा 5वें जन्म में, व्यर्थ नहीं जाएगा, फलीभूत होगा 5वें जन्म में ही। एक जन्म में भी हो सकता है, प्रारब्ध करके आप कुछ कर सकते हैं। वो फिर कश्मीरी वेदांतियों के यहाँ एक दीक्षा की विशेष विधा है और काव्यव्यूह रचना की क्षमता जिन योगियों में है, दिव्य योगी अपने 50 शरीर धारण करने में समर्थ, वो दिव्य दृष्टि से प्रारब्ध के द्वारा, प्रारब्ध के फलस्वरूप मान लो 25 जन्म होना, तो क्या करते हैं, योग बल से 25 शरीर धारण कर लेते हैं। कहीं कोरी हो गए, कहीं राजा हो गए, कहीं सैनिक हो गए, कहीं पागल हो गए, कहीं पशु हो गए। तो एक ही जन्म में जो शरीर आगे होना है फल प्रदान के लिए उन्मुख प्रारब्ध के फलस्वरूप उतने शरीर धारण करके वो उसी जन्म में मुक्त हो जाते। ये हुआ। और अत्यंत वो जो पूज्य गुरुदेव स्पंद कश्मीरी वे और उनके अभिनव गुप्त जी का ग्रंथ भी पढ़ाते थे पूज्य गुरुदेव को, एक पढ़ने आते थे। उसमें पूज्य गुरुदेव ने कहा, और शाक्ति दीक्षा होती है एक विशेष, एक प्रबल गुरु, पूज्य गुरुदेव पढ़ा रहे थे, अगर गुरु समर्थ है तो एक ऐसी दीक्षा होती है, तंत्रालोक पढ़ा रहे थे पूज्य गुरुदेव, और बहुत बड़े विद्वान मुसलगांवकर जी आके पढ़ रहे थे, स्वयं ही बहुत ग्रंथों के लेखक थे। मुसलगांवकर जी पढ़ने आते थे, तंत्रालोक पूज्य गुरुदेव थे, महाराष्ट्र के बहुत ऊंचे विद्वान काशी में रहते। तंत्रालोक पूज्य गुरुदेव ने बताया पढ़ाते समय कि एक शक्तिपात की दीक्षा होती है, उसमें प्रारब्ध को भी जला डालने की क्षमता होती है। तो मैंने पूछ लिया, महाराज 3 घंटा महाराज पढ़ाते थे हम लोगों को, फिर उसके बाद 1 घंटा उनको, उसमें भी मैं बैठ जाता। मैंने पूछा तो जो शक्तिपात की दीक्षा देंगे चेला तो उसी समय मर जाएगा, वो क्यों नहीं मरे? तो महाराज ने कहा ठीक कहा, उन्होंने उस प्रकार की दीक्षा नहीं ली, लेकिन उनको उस प्रकार की दीक्षा देने की क्षमता है। तो सामान्य नियम यह है कि प्रारब्ध के फलस्वरूप, प्रारब्ध माने पूर्व जन्मों में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धिपूर्वक अपने द्वारा अनुष्ठित कर्मों का उतना अंश जो अंतर्यामी सर्वेश्वर की प्रेरणा से फल देने के लिए उन्मुख हुआ है, उसका नाम प्रारब्ध है, दैव है, भाग्य है।
वो फल देकर ही प्रारंभ होता है। इसलिए 5 जन्म 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा मरे मुकुट न भये हते भगवाना। ये भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी तीसरे जन्म में कन्हैया ने जब मारा तब मुक्त हुए। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा संस्कृत में साफ दिया था या अंग्रेजी में सनत कुमार आदि ने या हिंदी में? संस्कृत में। हिंदी में देते हैं, अंग्रेजी में देते तो क्या लाभ होता? संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन, हिंदी में एक वचन बहुवचन, अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल। संस्कृत में साफ दे दिया तेरे बहुत से जन्म हों, तो बहुत का पेट 3 के बिना भर नहीं सकता। अंग्रेजी में साफ देते तो बेचारे को 2 ही जन्म में काम बन जाता। हिंदी में साफ देते तो 2 ही जन्म में काम बन जाता। संस्कृत में साफ दिया। तो संस्कृत में एक वचन बहुवचन के बीच में कौन होता है? द्विवचन। इसलिए मुकुट न भये हते भगवाना 3 जन्म द्विवचन प्रमाणा। भगवान के द्वारा मारे गए। कौन? नृसिंह भगवान के द्वारा मारे गए और बड़ा भगवान के द्वारा मारे गए, फिर राम जी के द्वारा मारे गए, फिर कन्हैया ने मारा। कृष्ण के भक्त कहते तुम्हारे इष्ट मारते रहें, उद्धार तो तभी होगा जो हमारे इष्ट मारेंगे। राम जी नहीं, कृष्ण जी। यह है प्रारब्ध, उसको कहते हैं। ये जो जनक जी के लिए कहा जाता है विदेह राज जनक, विदेह राज जो शब्द कहता है वो तो अलग कहता है, और उनका विदेह राज का मतलब देह में रहते हुए भी देहगत अहमता ममता से रहित। विदेह माने देह में रह कर के भी देह की सुदबुद नहीं, या देह में अहमता ममता नहीं, या मैं शरीर हूँ इस प्रकार की बुद्धि नहीं। आत्मानुरूप आत्मा को जो जान लिया कोई भी विदेह हो सकता है। इससे तो सिद्ध होता है ना कि जीवन काल में भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। अरे तो नहीं तो और क्या होगा? जीवन मुक्ति सो तो मुक्ति, मरे मुक्ति का हो। मरे मुक्ति की आस लगावे पछतावे सब कोई। 2 प्रकार की मुक्ति है। कौन सी? देह त्याग के बाद ब्रह्मलोक में गमन हुआ। कहाँ से बोल रहे हैं? गीता का 8वां अध्याय। ब्रह्मलोक में मोक्षा के बल पर, निष्कामता के बल पर चला गया। अब ब्रह्मा जी वहाँ तत्व ज्ञान देंगे, तब तक ब्रह्मा जी के यहाँ रहेगा। एकया याति अनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः, गीता का 8वां अध्याय। यहाँ तो तत्व ज्ञान नहीं हुआ, वहाँ जाकर तत्व ज्ञान हो गया। ब्रह्मा जी के साथ वो मुक्त हो गया। यहाँ जीवन मुक्त थे। व्यास वशिष्ठ इत्यादि सब जीवन मुक्त, भगवान सुखदेव जी सब जीवन मुक्त। कितने जीवन मुक्त थे राम जी के राज्य में? अयोध्या में ही परिवार 27 जीवन मुक्त। काने का योग वासिष्ठ 27 जीवन मुक्त। नक्षत्र कितने होते हैं? जीवन मुक्त कितने थे राम जी के अयोध्या में ही? 27। तब तो रामराज की स्थापना की। जीवन मुक्त माने जीवन काल में ही आत्मा को आत्मानुरूप जानने वाले, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता के निरसन में समर्थ। वादितानुवृत्ति से हुआ। वादितानुवृत्ति से तत्व का व्यवहार होता है। वादित की अनुवृत्ति वादितानुवृत्ति। अंतःकरण बाधित हो गया, फिर भी प्रारब्ध योग से उसकी अनुवृत्ति व्यवहार में प्रवृत्ति होती। वादितानुवृत्ति मात्रा न वैधि प्रवृत्ति। वैधि प्रवृत्ति माने विधि की किंकरता मूलक प्रवृत्ति न होकर बाधितानुवृत्ति से प्रवृत्ति होती है। अबाधिताभिमान मंत्रेण तत् अयोगात्। जब तक अनात्म वस्तु देहेंद्रीय प्राणांतकरण का बाध न हो तब तक बाधितानुवृत्ति से व्यवहार संभव नहीं है। इनको तो जीवन मुक्ति का प्रमाण पत्र दो, इनको आवे तो संत लोग हाथ जोड़ें।
संतोषक है, वो आज्ञा दें वैसा हूँ। ए ओ मैं रिक्शा तो लाना कहा ना, है वो रिक्शा तो लाना। हाँ, ऐसे सेठ लोग बोलते बाबाओं के यहाँ, सब सेठ डरते हैं। कोई करोड़पति अपने घर में रहने नहीं चाहिए। कोई भूखे मर रहे क्या? सबसे आनंद पूर्वक मर चल रहा। किसी की दीनता नहीं, दासता नहीं, राजनेता हो, सेठ हो, अरबपति, अपने घर में रहो। किसी को डांट नहीं, किसी को फटकार नहीं, किसी की दीनता नहीं। दीनता क्या? मोर दास करई नर आशा, राम जी ने गाली दी। मेरा दास हो के, सेवक हो के किसी की आशा करे, निराश। सुखदेव जी ने गाली दी है, तुम्हारी भुजाएं टूट गई हैं कि धनियों का, दुर्मत धनियों का दरवाज़ा खटखटाते हो तकिया के लिए, दान के लिए। वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है, दुर्मत धनियों का दरवाज़ा खटखटाते हो। नदियों ने जल देना बंद कर दिया है, गंगा जी आदि ने, कि दुर्मत धनियों का दरवाज़ा खटखटाते हो। तो हमारा सौभाग्य है, भगवान कृपा है। इस जीवन में कुछ गुरुदेव का तो शिष्य हो ही, भगवान सुखदेव से मुझे दीक्षा प्राप्त। इस जीवन में गरुड़ जी से हमको ऐसा मंत्र प्राप्त है। गरुड़ जी नहीं कहा अधिक से अधिक जप करो तो तुम वैकुंठ में भी सदैव आ सकते हो। मैं बहुत आलसी, लिखने पढ़ने में लगा रहता हूँ। ऐसा दुर्लभ मंत्र है जिससे सदैव वैकुंठ भी जाया जा सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम